वहां क्यों गया वो बताइए, बचने कैसे वहां गया? तो आप जब यहाँ रहोगे तब ना सुधारेंगे। हमारा तो दायरा है ना, एक आपको दिए हैं, इसके अंदर रहोगे तो सुधरोगे। वहां गए उधर गए हमसे मतलब नहीं। वो गुरुदेव उनके पैतृक गुण नहीं हो सकते हैं क्या? किसके? जैसे बच्चा पैदा होता है हाँ तो पैदा होते ही माँ के स्तन को ढूंढ लेता है, हाँ, माँ के जरूरत, स्तन, हाँ, जरूरत। हाँ, और दूध पीना चालू कर देता है। वो जानवरों में, नहीं, अपने बच्चे में भी है। इंसानों में अगर पुरुष, देखिए एक बात बताएं, उसको पुरुष के ऊपर भी सुला दो तो पुरुष के पास भी चला जाएगा, उसे पता नहीं है। आदत से छुटाओ अपने आप को, या तो छोड़ दो या तो पकड़ लो, या तो छोड़ दो या तो पकड़ लो। समझ रहे हैं? पकड़ के अपना पतन करो, फिर पतन के लिए भी तैयार रहो। आप जहां काम करते हो आपके कोई अंडर में है तो आपसे कोई सीनियर भी है, हाँ? और अंडर वाले का काम है और आपका काम है, वो अपना काम करे आप अपना काम करे। अगर वो नहीं कर रहा है तो सीनियर से शिकायत कर दो कि देखिए ये अंडर वाला हमारे काम नहीं कर रहा है, क्या करूं आप बताइए। हाँ, वो किसी और को देगा, या तो गलती देखेगा या तो आपको निकाल देगा। बात समझ रहे हैं? और अपने तरीके से करवाना है तो एक सिस्टम को पैदा करो। नहीं, हाँ? ताकत होनी चाहिए। बाद में थोड़ा मतलब अच्छा भी नहीं लगता कि हाँ उसने चलो बोला तो बोला, मैं मेरे से भी मतलब निकल गया। ये भी निकल नहीं अच्छा गया, लगता। निकालते हैं ना, ऐसे थोड़ी निकल जाता है। निकालते हो कि उस बिना, टाइम मतलब कंट्रोल नहीं रहता। तो कंट्रोल नहीं रहता तो भोगो। बंदूक की गोली लगाए और कंट्रोल नहीं रहता, घोड़ा दबाओगे तो खत्म कर देगी। गोली की कंट्रोल नहीं करेगी क्या? कंट्रोल आपके हाथ में था, दबा दिए, अब कहो गोली कंट्रोल नहीं कर रही है, गोली इतने में तो खत्म। वो थोड़ी न कहेगी तुम्हारा, तुम्हारे ऊपर चला रहे हो, मुझे तुमने खरीदा, लाइसेंस भी बनवाए और तुम्हारे ऊपर मैं नहीं चलूंगी, ऐसा कहेगी क्या? हाँ, ये शब्द है, निकले तो निकले। इसलिए निकलने के पहले सोच लो मैं किसको क्या बोल रहा हूँ। निकाल रहे हैं, बाद में थोड़ा अलग लगता है, फील होता है कि नहीं बाद यार में क्यों, निकालने के पहले क्यों नहीं? हाँ, हम्म, निकालने के पहले क्यों नहीं? निकालने के पहले भी तो सोच सकते थे कि इसका परिणाम क्या होगा। नहीं, परिणाम के बाद तो हर आदमी पछताता है, ज्यादा संख्या इसी की है, परिणाम के बाद रोता है। परिणाम के पहले भी तो, करने से पहले परिणाम का पता लगा लेते, ये मैं कर रहा हूँ ये परिणाम होगा, रोना नहीं पड़ता ना, करते नहीं क्या? हाँ, ज्यादातर संख्या है परिणाम के बाद रोने की। क्या ये करते आ रहे हो, अब नहीं करूंगा आज के बाद, कल फिर वही करते हो, फिर आज के बाद तो नहीं करूंगा, फिर करते हो। नहीं, ये हमारे जीवन में बचपन से बात आ जाती है। नहीं, आज के बाद नहीं करूंगा, आज के बाद नहीं, लेकिन वो आज कभी जल्दी आता नहीं। कितने लोग ये कई करने बार हो में, गया है। ये करने में अपनी जिंदगी को नर्क कर देते हैं। क्या? आजकल में नहीं, आजकल करने में कितने लोग अपनी जिंदगी को नर्क कर देते हैं, हर बार पछताते हैं वो, आज तो नहीं, अब नहीं करूंगा, अब नहीं, है कि नहीं? ऐसे करते में खत्म भी हो जाते हैं तो हो तो रहे हैं ना। हाँ, ज्यादा संख्या इसी में है, जी, अब नहीं करूंगा। क्या? और कल फिर वही करेंगे। वो तो बोले ना अब नहीं करूंगा। उनका अब कभी नहीं करूंगा आता नहीं, अब कभी नहीं करूंगा। क्या? अब कभी नहीं करूँगा। हाँ, ये हमारा बचपन से ही आ जाता है, जब हम कुमार अवस्था में जाते हैं तो ये बात वहीं से सीखते हैं, अपने शरीर से ही। नहीं, हाँ? समझ रहे होंगे आप लोग भी, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। हाँ, उसमें कितने लोग अपने शरीर को रद्द कर देते हैं, लेकिन हर बार यही उन्होंने कहा, पता है अब नहीं करूंगा। वहां से आप भी गुजरे, वहां से मैं भी गुजरा हूँ। नहीं,
लेकिन वो अब कभी आता है? कितने लोग अपनी जिंदगी को नर्क कर देते हैं, फिर इलाज कराते हैं। हाँ, तब बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, आओ क्या सही इलाज कराते हैं। लेकिन हर बार उन्होंने यही कहा, पता है क्या, अब नहीं करूंगा। उसमें हम भी आते हैं, आप भी आते हैं। सही। लेकिन वो आदत अब वो तो वो हट गया, क्योंकि विवाह हुआ, शादी हुआ, वो चला गया। लेकिन अब वो दूसरी जगह लगाती है क्या, हाँ बस दूसरी जगह, अब तो नहीं करूंगा। वो आदत अभी भी है, कहीं नहीं। वो आदत चली जाती तब तो बातें बन जाती, नहीं अब नहीं करूंगा ना। वो बचपन वाली आदत अभी भी है, अब नहीं करूंगा। ये अब नहीं करूंगा आज तक आ नहीं रहा है। अब नहीं करूंगा, मैं चले जाता बात तो समझ में आ रही होगी महाराज जी, सब जितने लोग हैं ज्यादा से ज्यादा आ ही रही होगी, क्योंकि उसी रास्ते से तो गुजरे हो। ये बालक को तो एकदम समझ में आ रही होगी, आ रही है ना। हाँ, ऐसा हमारे साथ हुआ है। अरे ऐसा ही होता है बेटा, तुम्हारे नहीं मेरे साथ भी हुआ। समझ रहे? हाँ, सबके साथ ऐसा सबके साथ ऐसा होता है। हाँ, यहाँ कुछ लोग उससे निकल गए हैं, कहीं और उस आदत को डाले हैं। आप अभी शुरुआत है क्या, आप अभी शुरुआत हो। कितने लोग अपने शरीर को बर्बाद कर देते हैं क्या, बात समझे? बोलिए। बिस्किट खिला दो। समझ रहे हो? बिस्किट खा लो, पानी पी लो, आ जाओ। महाराज मोबाइल लिया ना वो। बात समझ में आई? वो आदत अभी गई नहीं। वो आदत छोड़ी, दूसरी आदत पकड़ ली। वही वही वो जाएगी नहीं गुरुजी, नहीं जाएगी, जाएगी आप अगर चाहो तो। हाँ, समय आप अगर लगता चाहो है तो चलिए चाहो तो जाइए। वरना नहीं चाहो तो नहीं। मैं उस आदत से निकल गया। सही है। क्या, उस आदत से मैं निकल, अपने आप को निकाल लिया। मुझे कम से कम बहुत साल लगे, लेकिन निकाल लिया मैंने उससे अपने आप को। एकदम विराम नहीं लगा, धीरे धीरे लगा दो, तुम्हारे ऊपर है, लगा दो, सही है। आप लगा दो। जो मान एक लीजिए और बार चाह रखते समझाने हैं, पर मतलब भी हम प्यार से बात करें, दूसरे वाला भी प्यार से बात करे। अगर वो करता है तो हाँ हाँ, दे मारे उसके ऊपर। दे मारे, लेकिन ताकत हो रहे तब दे मारो। जब सीनियर डांटता है तब क्यों नहीं दे मारते? सेठ आके डांटता है बेमतलब का, तब क्यों नहीं दे मारते? बोलो, कई बार उनके तब दे सामने- मारो। उनके सामने भी हो जाता है जी कई तो बार। आपको पता है कि इसका रिजल्ट नहीं आएगा, इनको मेरी जरूरत है। ये पता चल जाए कि नहीं मेरी जरूरत, मुझे इनकी जरूरत है, इनको मेरी नहीं। मेरे जैसे कितने हैं, तब वहां दे नहीं मारोगे, ले मारोगे, जैसा बोले। समझ रहे? कुत्ते के सामने सीना तान सकते हो, शेर आ जाएगा तो क्या करोगे? दे मारोगे? बोलो, दे मारोगे कि ले मारोगे? भाग लेंगे। भाग लेंगे। आप कुछ बोल रहे थे महाराज जी। गुरुजी यही बोल रहे थे कि मान लीजिए हम बार बार उनको कह रहे हैं, अब ये मत कहो कि मैं नहीं करूँगा, और फिर भी वो कह रहा है मैं नहीं करूँगा, छोड़ ही नहीं रहा, तब क्या होगा उसके आगे? तो बस वही परिणाम भोगता रहे, परिणाम भोगता रहे, भोक्ता बन के जिए। उसको लाओ तो उधर से, उसको लगाओ, जाओ सुनील, नहीं उसको वो लगाओ जोर से। हाँ, वो देखो जरा जोर से। हाँ हाँ, हाँ, संकोच ना करना। हाँ हाँ, संकोच ना करना। लगा, हाँ, संकोच ना करना, दिखाओ उसको। चल, साधक है तो साधक ही दिखाओ इसको। बैठ, दिखाओ महाराज जी, आप उसको दे। हाँ, चल बैठिए, आ जाइए इधर। बैठ इसमें, ये मोबाइल आएगा। बैठ, यहाँ बैठ। अरे तब ऐसे धीरे धीरे समझो। नहीं, धीरे धीरे यहाँ काम नहीं होता बेटा। यहाँ रहो तो सदो नहीं निकलो। यहाँ की बात करो। हाँ नहीं,
धीरे धीरे क्यों है, देखो गया ना ये, देखो सुनील, हाँ नहीं वो आएंगे ना, हाँ हाँ लगाओ लगाओ, हाँ बैठ, समझ में हाँ क्या आई? हाँ ये देखो ये बैठा ना, आप दिखाओ ना महाराज जी, लोग भी सीखेंगे ना, आप क्यों नहीं दिखा रहे हो, आप क्या कर रहे दिखाया हो? ना। दिखाते रहो, उसको कुछ सीखने को मिल रहा है कि डांट डपट हमें कितना वो बनाता है। देखो आके बैठ गया ना, उससे भी मिला है और मैं दिखा रहा हूँ तो लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, आप तो बस उसे देख रहे हो। ये भी दिखा रहे हैं, यहाँ वो भी देख के दिखा लोग सीखेंगे, लेकिन लाइव में भी लोग देख के सीख सकते हैं। देखो उसको जब पिटाई हुई तो सीधा आके आसन पे बैठा, हाँ ये भी साधक है ना भाई, आया है तो सदे, सदने के नहीं तो लिए भागे। आए। इसको हम लाए थोड़ी ना है, छोड़ के लोग गए हैं, इसको छोड़ के यहाँ गए हैं लोग, रहे तो सदे और नहीं तो भागे। यहाँ साधक की तरह रह सकते हैं, नहीं तो निकलो। देखो कैसे आके बैठा, पिटाई, पिटाई कोई साधारण नहीं। तो वही हम लोग आदत की बात कर रहे हैं कि वो आदत अभी गई नहीं क्या। सही। हाँ आपको क्या हुआ, वो व्यवस्था तो आपको मिल गई, तो फिर आप कहीं चले गए। आप इसका ध्यान रखो बालक, आप इस आदत में मत जाना। हाँ समझ तो रहे हो ना, मैं खुल के बताऊं। हाँ समझ रहा हूँ। बस समझ मैं भी रहा हूँ, आप भी रहे हो, क्योंकि उस दौर से आप भी गुजरने लगे। हमें कोई इतना अच्छे तरीके से समझाने वाला नहीं था, आपको मैं समझा रहा हूँ। हाँ कि जरूरत में खाओ, जरूरत में पियो, जरूरत में जियो। हाँ अपनी ऊर्जा को और कहीं मत गवाओ, समझ रहे हो। हाँ संकोच मत करो, लगा दो, संकोच में ही तो बिगड़ता है आदमी। हाँ अब देखो, अब देखो, हाँ देखो कैसे बैठे, संकोच नहीं होना चाहिए। देखिए और समझ रहा है कि आप संकोच में, उसे यही तो पकड़ लेते हैं सामने वाला। हाँ देखो गया नहीं, वहीं तक जाएगा, उधर जाए तो जैसे ही उसे समझा देना। तो कहने का मतलब है आदत से छुटाओ अपने आप को, या तो छोड़ दो या तो पकड़ लो, या तो छोड़ दो या तो पकड़ लो, समझ रहे हो। जी। पकड़ के अपना पतन करो, फिर पतन के लिए भी तैयार रहो। समझ गए बालक। हाँ आप अपना लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके लिए तो सबसे जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो वो तो ये लोग छोड़ के आगे निकल गए हैं। ठीक है, ये तो अभी कोई नई आदत में है। दूसरी आदत में आ गए। क्योंकि उसकी व्यवस्था हो गई तो वो छूट गई, और वो आप कहीं और आदत में हो गए, लेकिन वो उसके लिए ठीक है, उसके लिए ठीक है। अगर उसी समय हमें कोई अच्छा समझाने वाला मिलता कि हम अपनी ऊर्जा को बचा के रखें, ठीक है, ईमानदारी से जीवन जिए और जीवन में सत्कर्म करें, तो हमारा स्तर और ऊंचा होता। लेकिन उस समय हमें कोई समझाने वाला नहीं मिला कि हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य क्या है, एक शरीर का ब्रह्मचर्य और एक मेरा ब्रह्मचर्य। मेरा ब्रह्मचर्य ईमानदारी था और शरीर का ब्रह्मचर्य ऊर्जा को सही जगह उपयोग करना था, या तो रहने देते, जितना शरीर को जरूरत होती उतना लेता, नहीं निकाल देता। लेकिन गड़बड़ ये हो गया कि हमें ये बात समझाने वाले लोग मिले नहीं। ईमानदारी भी ऊर्जा है, आप साधारण ना समझना, सही। ये आपकी ऊर्जा है, जी। ये आपकी ऊर्जा है। और शरीर का अगर ऊर्जा आप सही तरीके से रख लिए तो ये साधन के द्वारा उस साधन तक पहुंचोगे। तो साधन मजबूत रहना चाहिए, ठोस रहना चाहिए, क्या, जी। हाँ बलवान रहना चाहिए। बात समझ रहे हैं महाराज जी? समझ में तो सबको आ रही है अच्छे तरीके से। बिल्कुल। इस बार दो ऊर्जाएं स्पष्ट हो गई, एक शरीर की और एक शरीर की, ईमानदारी। क्योंकि इस साधन के द्वारा ही तो कुछ करोगे, इस साधन के द्वारा
तो तलवार ठीक है, हाँ। लेकिन म्यान भी चाहिए। नहीं, म्यान उसको बचा के रखती है, उसके धार को। अगर म्यान अगर हटा दोगे तो तलवार रखे रखे मुरझा जाएगी, उसमें ये लग जाएगा, जंग लग जाएगा और उसका धार टूट जाएगा किसी से टकरा टकरा के। बात समझ रहे हैं? दोनों जरूरी है, शरीर की ऊर्जा भी और आपकी ऊर्जा। आपकी ऊर्जा ईमानदारी से मिलेगी, शरीर की ऊर्जा वीर को अपने शरीर में रखने से मिलेगी। सीधी सी बात है। उसका सही जगह उपयोग करो या रहने दो। इसमें से एक भी गड़बड़ हुआ, पता चला शरीर का ऊर्जा रखा और ईमानदारी नहीं, तो आप अपना पतन कर लोगे। क्या? हाँ, सही। हाँ पतन कर। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ तलवार भी सही है, म्यान भी सही है, और चलाना नहीं आता तो फिर पता नहीं होगा उसको। चलाना भी आना चाहिए। चलाना जरूरी है ना, चलाना सीखना पड़ेगा ना। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी सीखना ईमानदारी। तब ये शरीर का ऊर्जा का मतलब है, नहीं तो पता चला इस ऊर्जा से आप और पतन कर लोगे। बोल बेटा, कुछ पूछना चाहता है तो खुल के बोल। हाँ पूछ लो, पूछो। हाँ, अगर कुछ है इस पे तो पूछ लेना निसंकोच, नहीं समझ में, जो नहीं समझ में आया पूछ लो। क्योंकि तेरी तो समझ शुरू। गए हैं, हाँ, समझ तो गया है। पर पूछो। हाँ, लाओ। ब्रह्मचर्य जरूर रखना बेटा। हमें तो कोई समझाने वाला नहीं मिला, तुम्हें तो मिला है, सही वक्त पे मिला है। कितनी उम्र है? मेरा 17-18 ऐसा ही होगा। तो बस एकदम सही मोड़ पे हो, सही मोड़ पे आ गए और समझ में भी आ रहा है। हाँ, समझ में भी आ रहा है। इसलिए जीवन में ईमानदारी और शरीर की ऊर्जा को रखना, तब आप इस साधन के द्वारा उस परम साध्य तक पहुंचोगे ना, अपने कर्म को करते हुए। समझ गए? और किसी का प्रश्न है इस पे? झुकने का मतलब समझ में आया, कहाँ झुकना चाहिए? और कोई प्रश्न है? अच्छा गुरुजी, बोलिए। एक हम्म जो समर्पण करवाते हैं, जैसे जबरदस्ती समर्पण कराना, हम्म करना, हाँ और एक हो जाना, हाँ। इसमें क्या? समर्पण तब होगा, समर्पण तब होगा, हाँ, समर्पण तब होगा जब जिस लिए गए थे, देखो उसको उधर से, हाँ ले लो आप, उनको दे दो उनको। हाँ। समर्पण तब होगा, हाँ, समर्पण तब होगा जब जिस लिए गए थे हो जाएगा, तब समर्पण होगा। नहीं अगर हुआ, नहीं अगर वो हुआ तो समर्पण जबरदस्ती करवाया जाएगा, होगा कभी नहीं। हाँ, देखो कैसे चूल्हे और जरा उसका लो, हाँ, लो, ऐसे साधक छुपते हैं। हाँ, हाँ, देखो कैसे छुप, उसकी समझ देखिए। क्या लोग बोलते हैं समझ नहीं है, कैसे जाके छुपा। देखो वहां क्यों गया वो बताइए, बचने कैसे वहां गया? तो आप जब यहाँ रहोगे तब ना सुधारेंगे। हमारा तो दायरा है ना, एक आपको दिए हैं, इसके अंदर रहोगे तो सुधरोगे। वहां गए, उधर गए, हमसे मतलब नहीं। वो गुरुदेव उनके पैतृक गुण नहीं हो सकते हैं क्या? किसके? जैसे बच्चा पैदा होता है, हाँ तो पैदा होते ही माँ के स्तन को ढूंढ लेता है। हाँ, माँ के जरूर स्तन, है, हाँ, जरूर है। हाँ, और दूध पीना चालू कर देता है। वो जानवरों में, अपने बच्चे में भी है। इंसानों में अगर पुरुष, देखिए एक बात बताएं, उसको पुरुष के ऊपर भी सुला दो तो पुरुष के पास भी चला जाएगा, उसे पता